दोस्तों, बिहार में भाजपा की टेंशन अब ओपी राजभर ने बढ़ा दी है। अब उन्होंने एनडीए की टेंशन इसलिए बढ़ा दी है क्योंकि उन्होंने बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि उन्हें एक भी सीट नहीं मिली है। तमाम बड़े बयान भी उन्होंने दे दिए हैं। महिमा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। महिमा, ओपी राजभर ने अब भाजपा की एनडीए के लिए फिर से टेंशन बढ़ा दी है। बिल्कुल, ओपी राजभर आज नहीं बल्कि बहुत वक्त से ये सीटों की मांग कर रहे थे। कह रहे थे हमें भी गठबंधन में जोड़िए, हमें भी सीटें चाहिए। अगर आप सीटें नहीं देंगे तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाता है, सबको सीटें मिल जाती है और इस बीच ओम प्रकाश राजभर का नाम कहीं भी नहीं होता है। इसीलिए वो कहते हैं कि अब हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। ओम प्रकाश राजभर सीधे तौर पर ये बोलते हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ने वाले हैं और अकेले चुनाव में वो 153 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। ये बात उन्होंने कह दी है और बहुत ही जल्द इसका ऐलान भी वो खुले तौर पर कर देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करेंगे। बताया जा रहा है कि आज शाम तक या फिर अगले दिन सुबह वो इसका ऐलान करेंगे कि किस किस सीटों पर वो अपने प्रत्याशी उतारेंगे। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि वो ये भी कहा जा रहा है कि वो तेज प्रताप यादव से उनकी बातचीत चल रही है और इसके अलावा भी एक व्यक्ति से बातचीत चल रही है सीट शेयरिंग को लेकर और मिलकर चुनाव लड़ने को लेकर। 153 सीटों का उन्होंने जिक्र किया है। बयान में उन्होंने क्या कहा है वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल ओपी राजभर बात करते हुए मीडिया से जब वो बात करते हैं तो उस बीच वो कहते हैं कि बिहार में रहने वाली प्रजापति, राजभर, राजवंशी जातियों की आबादी 20 से लेकर 80,000 वोटों की है, लेकिन एलजेपी, भाजपा, आरजेडी और जेडीयू सभी का कहना है कि वो उनके वोट हैं। ऐसे में हम एक मोर्चा बनाकर वहां लड़ेंगे। राजभर ने कहा जब उनको उपचुनावों में मदद की जरूरत थी तो वो गिड़गिड़ा रहे थे। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल मदद की गुहार लगा रहे थे। विनोद तावड़े और जेपी नड्डा तक बात पहुंची, उन्होंने स्वीकारा। हमने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की और उन्हें अपने कार्यक्रमों की सूची भी दी। अब चुनाव आ चुके हैं तो हम साथ बैठकर फैसला करेंगे और मिलकर लड़ेंगे। हमने उन पर भरोसा किया था, उन्होंने कहा था, क्योंकि उनसे कहा गया था कि आप जब आएंगे, चुनाव आएंगे, तब हम आपको बात बताएंगे और सारी चीजें करेंगे। लेकिन ये चीजें नहीं होती और अब उन्होंने कह दिया है कि क्योंकि नामांकन का ऐलान हो चुका है, नामांकन अब से शुरू हो चुका है, तो वो 153 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। प्रत्याशियों को लेकर वो कहते हैं कि बिहार के लोगों, आप गठबंधन धर्म निभाना नहीं जानते। आपने अपने नेतृत्व को गलत फीडबैक दिया। हम अपने गठबंधन धर्म का पालन करने के लिए तैयार हैं। अभी भी कुछ समय है। अगर आप हमें अपने साथ रखना चाहते हैं तो हमें 4-5 सीटें दे दीजिए। यानी कि वो सीधे तौर पर कह रहे हैं, अल्टीमेटम एक तरीके से दे रहे हैं कि अगर आपको ये सीटें बचानी है, अगर सीधे तौर पर कहा जाए कि वोटों का बंटवारा नहीं होने देना है, तो आप हमें 4 से 5 सीटें दे दीजिए, हम उतने में खुश हो जाएंगे, बाकी सीटों पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। दरअसल अगर ओपी राजभर अपने प्रत्याशी उतारते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान एनडीए का ही होगा, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में एनडीए के गठबंधन में शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में अगर पूर्वांचल के इलाके की हम बात करें तो वहाँ उनका ठीक ठाक जनाधार है और पूर्वांचल से ही सटे अगर बिहार की बात करें तो उस इलाके में भी उनका जनाधार ठीक ठाक है वहाँ पर, और वहाँ पर लोग उन्हें जानते भी हैं। तो उसी जगह की वो बात भी कर रहे हैं कि भाई वहाँ पर हम अच्छा खासा आपका नुकसान कर सकते हैं, सीधे तौर पर अगर बताया जाए तो। और वहीं से ही वो 4-5 सीटें मांग रहे हैं कि हमें पूर्वांचल से सटे इलाका जो बिहार का है वहाँ से हमें सीटें दे दी जाए। लेकिन सीटें देने को बीजेपी तैयार नहीं थी, क्योंकि गठबंधन में ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं, सबको अगर सीटें दे देंगे तो बीजेपी कितने पर लड़ेगी, जेडीयू कितने पर लड़ेगी, और ये जो दोनों बड़े दल माने जाते हैं, ये बड़े दल बड़े कहाँ रह जाएंगे। फिर बात तो यही है कि अगर मान लीजिए कि 100 से कम सीटों पर बीजेपी लड़ती है, 100 से कम सीटों पर जेडीयू लड़ती है, तो फिर ये बड़ा दल कहाँ से हुआ। अगर मुख्यमंत्री बनाने की बात आएगी तो फिर तो सबकी आपको सहमति चाहिए होगी, आप अपनी बात चला नहीं पाएंगे। ये चीज़ बीजेपी चाहती नहीं है और इसी वजह से वो बिहार के ही जो दल है उन्हीं के साथ ही रहना चाहती है। लेकिन ओपी राजभर ने अब क्या कर दिया है, वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि हमें सीटें दे दीजिए, हमें कुछ सीटें दे दीजिए, लेकिन जब सीटें उन्हें नहीं मिली तो सीधे तौर पर अब उन्होंने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। कह दिया है कि भाई 153 सीटों पर अब हम चुनाव लड़ेंगे। अब ओपी राजभर की अगर हम बात करें तो राजभर समाज में उनका अच्छा खासा जनाधार है ही। वहीं दूसरी तरफ जो बिहार की जो जातियां हैं, बिहार के जो दूसरे दल हैं, वो ये कहते हैं कि वहाँ की जो राजभर जातियां और उनसे जुड़ी हुई जातियां हैं, मल्ला हो गए, केवट हो गए, ये सारी जो जातियां हैं, ये सभी पासवान जाति के या फिर मांझी के या फिर उपेंद्र कुशवाहा, इन सब के जनाधार में आती है और इन सबको वो वोट करती हैं। लेकिन राजभर का ये दावा है कि वहाँ पर हमारी पार्टी अपने हिसाब से मजबूत है, हमारी पार्टी ने 243 सीटों पर काम किया है, वहाँ पर ज़मीनी स्तर पर काम किया है और वोट जुटाने की जो दम है वो रखते हैं। और इसी वजह से वो ये बात कह रहे हैं कि हम 153 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 153 सीटों पर चुनाव लड़ने का मतलब है कि 153 सीटों पर बीजेपी के लिए टेंशन, एनडीए के लिए टेंशन, क्योंकि अगर वहाँ पर ओम
ओम प्रकाश राजभर उतर जाते हैं तो वोटों का बंटवारा साफ तौर से देखने को हमें मिलेगा। और इससे नुकसान किसका होगा? नुकसान एनडीए का ही सबसे ज्यादा होगा। जिस तरीके से चिराग पासवान ने 2020 में जेडीयू की मुश्किल बढ़ाई थी, उसी तरीके से ओम प्रकाश राजभर अब एनडीए की मुश्किल बढ़ा देंगे। वहां के जो भी दल होंगे, जिस भी दल को सीटें मिलेंगी, अगर वहां से ओम प्रकाश राजभर अपने प्रत्याशी उतार देते हैं तो ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात उन्हीं के लिए होगी। ये भी कहा गया है ओम प्रकाश राजभर की तरफ से कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और तेज प्रताप यादव के दल से उनकी बातचीत चल रही है। आखिरी फैसला आज रात तक हो जाएगा कि साथ में लड़ना है या नहीं लड़ना है, और ये फाइनल कर दिया जाएगा अगले दिन तक कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, किस तरीके से लड़ेंगे, प्रत्याशी कहां कहां उतारेंगे। यानी कि अब देखा जाए तो एक तरह से एनडीए के अंदर भी अभी बिहार का जो एनडीए है वहां पर कलह पहले से ही मची हुई है। सारे जो दल है वो अभी मौजूदा वक्त में नाराज है सीटों की शेयरिंग को लेकर। वहीं दूसरी तरफ अब सीट शेयरिंग की वजह से ही ओम प्रकाश राजभर भी उत्तर प्रदेश से बिहार का रुख करने लगे और कह रहे हैं कि हमें वहां पर चुनाव लड़ना है। ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी को बहुत मुश्किल में डाल रहे हैं लगातार। उन्होंने ओबीसी के जो आरक्षण है उसके बंटवारे को लेकर भी कुछ दिनों पहले एक पत्र लिखा था अनुप्रिया पटेल को, और बहुत सारे जो नेता हैं उन्हें पत्र लिखकर कहा था कि आप हमें सुझाव दीजिए। पंचायत चुनाव आने वाला है उत्तर प्रदेश में। पंचायत चुनाव में ओम प्रकाश राजभर और बाकी जो दल है वो अकेले चुनाव लड़ने वाले हैं, ये बात पक्की हो चुकी है। अब इस बीच जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर बात की, वहीं दूसरी तरफ अब वो बिहार में एनडीए की मुश्किलें बढ़ाने लगे हैं। तो ये सारी चीजें दिखाती है कि किस तरह से जो क्षेत्रीय दल हैं उन पर अब बीजेपी की पकड़ छूटती जा रही है। वो अब बीजेपी की पकड़ में नहीं है। पहले बीजेपी के कहने की बातें जो वो मान लिया करते थे, अब वो उनकी बात मानने पर नहीं आ रहे हैं। अब वो यही कह रहे हैं कि हमारा जो मन करेगा हम वो करेंगे। आप अगर हमारी बात मानेंगे तो हम आपकी बात मानेंगे, आप नहीं मानेंगे तो हमारा जो मन करेगा हम करेंगे। और इसी वजह से अब ओम प्रकाश राजभर ने इतना बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो 153 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो उससे नुकसान सबसे ज्यादा बीजेपी को होगा और एनडीए को होगा। बिल्कुल। तो यानी कि कुल मिलाकर दोस्तों अब कहा जाए तो बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ चुकी है। महागठबंधन में अलावा अगर हम बात करें एनडीए की, तो एनडीए में वैसे भी सीट शेयरिंग को लेकर कलह मची हुई है। एक तरफ मांझी आंखें दिखा रहे हैं, कुशवाहा आंखें दिखा रहे हैं, और अब ओपी राजभर ने भी आंखें दिखाना भाजपा को शुरू कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जब उपचुनाव थे तब तो आप गिड़गिड़ा रहे थे और अब हमने सीटें मांगी तो नहीं दी। और अब वो खुले तौर पर यह भी कह रहे हैं कि अब हम अकेले 193 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, और अभी भी आपके पास समय है, अगर आप चाहें तो हमें ले सकते हैं। लेकिन अभी भी ये कलह मची हुई है साफ तौर पर अगर देखा जाए। तो आगे के जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।